हेलो वेलकम बैक रेस्टोरेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्मोकिंग से हमारे बॉडी पर कौन कौन से असरात पड़ सकते हैं, कौन कौन से डिजीजेस काज हो सकते हैं और इसमें कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर को काज करते हैं, बीमारियों की वजह बनती है। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू केमिकल इन सिगरेट्स एंड स्मोक। स्मोकिंग इस वजह से नुकसानदेह है क्योंकि इसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। टोबैको कंटेन 4000 केमिकल्स। तंबाकू के अंदर 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं। इन विच 50 आर कार्सिनोजेंस, जिसमें 50 ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। कार्सिनोजेंस मींस वो केमिकल्स जो कैंसर काज करते हैं, डेट काज कैंसर, वो केमिकल्स जो कैंसर काज करते हैं। स्मोकिंग इफेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय। स्मोकिंग हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है सर से लेकर पांव तक। इट इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इफेक्ट कर सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे जो खून का निजाम है उसको भी तबाह कर सकता है। Carbon monoxide in tobacco smoke decrease the oxygen carrying capacity of hemoglobin. कार्बन मोनोऑक्साइड एक केमिकल है जो टोबैको के अंदर मौजूद होता है। ये डिक्रीज कर लेता है द ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ये हमारे आरबीसी के अंदर मौजूद होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन कैपेसिटी को जो हेमोग्लोबिन कैरी करता है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स विच मेक मोर विस्कस ऑफ ब्लड एंड काज आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, इसकी प्रोडक्शन को, जो मोर विस्कस, जो ब्लड के अंदर विस्कस यानी गाढ़ापन, गाढ़ा हो जाता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है। और ब्लड एंड काज आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जो काज करता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस को। नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास क्या है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड नमूनिया। ये बढ़ाता है ट्यूबरक्लोसिस, यानी इसमें रिस्क होता है ट्यूबरक्लोसिस एंड नमूनिया की। ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास टीबी होता है, इस स्मोकिंग की वजह से टीबी भी हो सकता है हमारे पास, नमूनिया भी काज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है वीकनिंग, कमजोर करता है, वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। ये दांतों को कमजोर कर देता है और स्टेन यानी उसकी जो रंग है उसको बदल देता है। आपने देखा होगा अक्सर जो लोग स्मोक करते हैं उनकी दांत जो है पीले होंगे, यानी व्हाइट के अलावा उनके जो दांत है वो पीले होंगे। अब आते हैं उसकी इफेक्ट्स की तरफ कि स्मोक से हमारी बॉडी पर कौन कौन से असरात हो सकते हैं। अब आते हैं इसकी काजेस की तरफ, इफेक्ट्स की तरफ। अब आते हैं इसकी इफेक्ट्स की तरफ। सबसे पहले ये कैंसर काज होगा लंग्स में, ओरल कैविटी में,
हमारे जो मुंह के अंदर कैविटी है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी में कैंसर काज हो सकता है। लैरिंग्स में, हमारे जो सांस की नाली है उसमें काज हो सकता है। पैंक्रियाज में हो सकता है। ब्रेस्ट में हो सकता है, ETC। कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर हो सकता है ओरल कैविटी में, लैरिंग्स में कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है। ये डिस्ट्रॉय कर लेता है एयर पैसेज वे को। ये डिस्ट्रॉय कर लेता है एयर पैसेज वे को, और ये काज करता है एम्फीसीमा को। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये इसमें डिस्ट्रक्शन होता है एल्वोलाई की। एल्वोला की जो दीवारें है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, और ये इसमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। स्मोकिंग से हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से जो डिजीजेस होते थे, जो डिसऑर्डर हो सकते थे, हमने उसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। इससे कैंसर, लंग्स में कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, लैरिंग्स में हो सकता है, पैंक्रियाज में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इससे डैमेज होता है, खराब हो जाता है एयर पैसेज वे, हमारी जो सांस की नाली है वो इफेक्ट हो सकता है। इससे काज हो सकता है एम्फीसीमा, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की जो बीमारी है वो काज हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्मोकिंग, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मुश्किलात हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।